दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किंग ऑफ पॉप यानी कि माइकल जैक्सन ने अपनी स्किन का कलर क्यों बदलवा लिया था? या फिर क्या आप उस कंप्यूटर चिप के बारे में जानते हैं जो जल्द ही इंसानों के दिमाग में फिट कर दी जाएगी? अच्छा, आपने नाई की दुकान पर शीशे पर बनी हुई इन अनगिनत रिफ्लेक्शंस को तो देखा होगा। तो क्या आप जानते हैं कि आपकी ये इतनी सारी इमेजेस क्यों बनती हैं? नहीं भी जानते तो क्या हुआ, इसीलिए तो आता हूँ मैं हर हफ्ते करने आपको कुछ नई, कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन से फैक्टिफाई। तो बैठ जाइए इत्मीनान से और बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां। बिना एक भी पल और गवाए शुरू करते हैं आज का ये ऑसम सफर। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, किंग ऑफ पॉप यानी कि माइकल जैक्सन के पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों फैंस हैं, लेकिन इन करोड़ों फैंस में शायद वो गिने चुने कुछ लोग ही ऐसे होंगे जिन्हें ये पता होगा कि आखिर माइकल ने अपनी स्किन का कलर डार्क से व्हाइट क्यों करवा लिया था। अगर आप इन चुनिंदा फैंस में से नहीं हैं, तो बता दूं दोस्तों कि एमजे ने अपनी स्किन सर्जरी इसलिए हरगिज नहीं करवाई थी कि उन्हें अपना डार्क कलर पसंद नहीं था, बल्कि ये तो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि माइकल की मौत के बाद उनके पोस्टमार्टम से ये बात सामने आई थी कि वो विटिलिगो नाम की स्किन प्रॉब्लम से ग्रसित थे। दोस्तों, इस कंडीशन को हिंदी में फुलवैरी कहते हैं और इससे शरीर पर अनइवन व्हाइट स्पॉट्स बनने लगते हैं। शुरुआत में तो माइकल ने मेकअप और स्किन मैचिंग क्रीम्स का इस्तेमाल करके अपने इन स्पॉट्स को छिपाना चाहा, लेकिन जब ये प्रॉब्लम ज्यादा ही बढ़ गई, तब माइकल ने कई सर्जरीज की मदद से अपनी स्किन का कलर ही बदलवा लिया। तो अब कोई आपसे कहे कि माइकल जैक्सन भी गोरा होना चाहता था, तो उसे इसका असली कारण जरूर बता देना। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, इस फैक्ट में मिलिए भारत के सबसे लंबे इंसान जो मेरठ यूपी से हैं और इनका नाम है धर्मेंद्र। दोस्तों, धर्मेंद्र की हाइट अविश्वसनीय 8 फुट 1 इंच है और इनकी ये हाइट दुनिया के सबसे लंबे आदमी से सिर्फ 2 इंच ही कम है। धर्मेंद्र का जन्म यूपी के प्रतापगढ़ जिले के कासियाई गांव में हुआ था। धर्मेंद्र ने वैसे तो दुनिया भर में बहुत नाम कमाया है, लेकिन अपनी इस हाइट के चलते उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। वो ठीक से चल फिर नहीं पाते और स्कूल के दिनों में लड़कियां उन्हें जिराफ और ऊंट कहकर चिढ़ाती थी। दोस्तों, धर्मेंद्र 46 साल के हो चुके हैं, लेकिन ना तो उन्हें अब तक कोई नौकरी मिल पाई है और ना ही उनकी शादी हो पाई है। हाँ, इलेक्शंस के दौरान धर्मेंद्र की काफी डिमांड रहती है, क्योंकि वो भीड़ जुटाने में कमाल का काम करते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, रियल लाइफ आयरन मैन यानी कि एलॉन मस्क असल जिंदगी में कई ऐसी टेक्नोलॉजीज पर काम करते रहते हैं जिनके बारे में सुन के ऐसा लगता है जैसे ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का हिस्सा हो। अब इनके लेटेस्ट प्रोजेक्ट न्यूरालिंक को ही ले लीजिए, जिसमें इन्होंने एक इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से कैसे जोड़ा जाए, इस पर काम करना शुरू किया है। वैज्ञानिक फिलहाल सुअर के दिमाग में ये चिप इंस्टॉल करके उसकी रीडिंग्स और इसके इफेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अगर ये ट्रायल्स सफल होते हैं तो मुमकिन है कि बहुत जल्द चिप लगे ह्यूमंस भी एक रियलिटी बन जाए। दोस्तों, इन चिप्स को दिमाग में इम्प्लांट करके दिमाग के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रीड किया जाएगा और किसी भी गड़बड़ का पता आपको डॉक्टर से भी पहले चल जाएगा। यही नहीं, ये चिप वायरलेसली चार्ज हो सकेगी और आपको अपने दिमाग की सारी एक्टिविटी अपने फोन पर ही देखने को मिल जाएगी। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, मेजर ऑपरेशंस और सर्जरीज करने के लिए डॉक्टर्स अक्सर अपने पेशेंट्स को एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर देते हैं, जिसमें पेशेंट जिंदा तो रहता है लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं होता। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये एनेस्थीसिया आखिर काम करता कैसे है? अगर नहीं तो बता दूं कि किसी भी पेशेंट को एनेस्थीसिया देने के 2 तरीके होते हैं, जिसमें से पहला होता है इनहेलेशन एनेस्थीसिया, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसेस को पेशेंट नाक के जरिए इनहेल करता है, और दूसरे तरीके को कहते हैं इंट्रावेनस एनेस्थीसिया, जिसमें प्रोपोफोल या फिर ओपियोइड्स को पेशेंट की वेन्स में इंजेक्ट किया जाता है। अब दोस्तों, एक आम कॉन्शियस इंसान के दिमाग में लगातार कई इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बनते और घूमते रहते हैं और इसी कनेक्टिविटी की बदौलत आपको अलग अलग चीजें महसूस होती हैं। अब ये एनेस्थेटिक्स करते क्या है कि ये हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में बनने वाले इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कम या फिर उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एक्टिविटी की इस कमी की वजह से हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्से आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते और इसीलिए एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट का दिमाग जिंदा तो रहता है, लेकिन उस इंसान को इसका असर खत्म होने तक कुछ भी महसूस नहीं होता। तो कुछ समझे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अफगानिस्तान की पंजशीर वैली पिछले कुछ हफ्तों से पूरी दुनिया की खबरों में छाई हुई है। पंजशीर को अफगानिस्तान की आखिरी उम्मीद के तौर पर भी देखा जा रहा है और ये अफगानिस्तान का अकेला प्रांत बचा था जहां पर तालिबान कब्जा नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है
और क्यों है पंजशीर को जीतना नामुमकिन? तो दोस्तों बता दूं कि पंजशीर घाटी काबुल के उत्तर में हिंदू कुश पर्वतों की सबसे दुर्गम घाटी है, जो अफगानिस्तान के बाकी इलाकों से पूरी तरह से आइसोलेटेड है। पंजशीर का पूरा इलाका ऊंचे नीचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो बहुत खतरनाक है, और इसकी टेरेन ऐसी है जिसे अटैक करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन डिफेंड करना उतना ही आसान। अफगानिस्तान से पंजशीर जाने वाला हाईवे बंद कर दिया जाए तो पंजशीर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो है पंजशीर नदी, जिसे पार कर इस भूल भुलैया में घुस पाना आसान काम नहीं है। वो भी तब जब पंजशीर के लड़ाके पहाड़ों में छिपकर दुश्मन का इंतजार कर रहे हों। इसीलिए तो यहाँ जो भी आए, चाहे तालिब हो चाहे सोवियत, वो जिंदा वापस नहीं लौट पाए। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी एक से ज्यादा मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल लगे होते हैं, जैसे कि हमारे देसी सैलून्स में, वहाँ पर हमारी एक साथ कई इमेजेस क्रिएट होती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि दो शीशों के बीच इन मल्टीपल इमेजेस के क्रिएट होने का क्या कारण है? ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि ये कुछ और नहीं, बस साइंस का एक सिंपल सा फिनोमेना है। दरअसल दो मिरर से बनने वाली ये मल्टीपल इमेजेस मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का ही नतीजा है। जब कोई ऑब्जेक्ट दो मिरर्स के बीच रखा जाता है, तब लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर एक मिरर से दूसरे मिरर पर जाती हैं और फिर वापस पहले मिरर पर रिफ्लेक्ट करती हैं। अब चूंकि लाइट इन दोनों मिरर्स के बीच बार बार रिफ्लेक्ट होकर इमेजेस बनाती जाती है, इसी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से हमें अपनी मल्टीपल इमेजेस बनती दिखाई देती हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों इंटरनेट आज हर वर्ग की जरूरत बन चुका है। बिना इंटरनेट के अब ना ऑफिस का काम होता है और ना ही पर्सनल लाइफ चल पाती है। हम देखते हैं कि बेटर इंटरनेट कनेक्शन के लिए लोग महंगे से महंगे ब्रॉडबैंड कनेक्शंस लगवाते हैं, जिनमें पैसा तो बर्बाद होता ही है, साथ ही वायरिंग का झंझट सो अलग। और तो और हमारे छोटे सुदूर इलाकों में तो ये इंटरनेट कनेक्शंस भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन दोस्तों फ्यूचर में इंटरनेट का ये इशू भी छूमंतर होने वाला है। जी हाँ, बहुत जल्द इंटरनेट सीधा सैटेलाइट से आपके ऑफिस और घर तक पहुंचेगा, फिर चाहे आप कहीं भी हो। दोस्तों ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है सैटेलाइट इंटरनेट की, जो ट्रेडिशनल वायर्स की जगह स्पेस में सैटेलाइट्स की मदद से डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करती हैं। एलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस पर पहले से ही काम कर रही थी, लेकिन अब इंडियन जायंट टाटा और एयरटेल भी इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं। टाटा ग्रुप कैनेडियन सैटेलाइट ऑपरेटर कंपनी टेलीसेट के साथ मिलकर ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च करेगा और एयरटेल तो अगले ही साल सैटेलाइट इंटरनेट की ये सर्विस भारत में लॉन्च करने वाला है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों अगर आपने कभी प्लेन से ट्रेवल किया है तो आपने भी नोटिस किया होगा कि टेक ऑफ के दौरान प्लेन के विंग्स इस तरह एक्सपैंड होने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्यों करते हैं और इनका काम क्या है? दरअसल दोस्तों प्लेन के विंग्स के इस तरह से एक्सपैंड होने को फ्लैप सिस्टम कहा जाता है। फ्लैप सिस्टम लैंडिंग और टेक ऑफ के समय प्लेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, जिससे टेक ऑफ के वक्त प्लेन को लिफ्ट करने में मदद मिलती है, और लैंडिंग के वक्त ये प्लेन के लैंडिंग एंगल को कंट्रोल करता है, ताकि प्लेन से रनवे पर कोई हादसा ना हो जाए। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों हाल ही में इंडिया के ओलंपिक्स में प्रदर्शन ने सभी देशवासियों का मन खुशी से भर दिया। हाँ मैं जानता हूँ कि मेडल टैली में हम चीन, अमेरिका और जापान जैसे देशों से बहुत पीछे हैं, लेकिन दोस्तों एक सच ये भी है कि हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए भी एक लंबा सफर तय किया है। दोस्तों आपको हैरानी होगी जानकर कि 1948 में आजादी के बाद जब पहली बार इंडियन फुटबॉल टीम ओलंपिक्स में शरीक होने के लिए गई थी, तब हमारे खिलाड़ी नुकीले स्पाइक्स तो छोड़िए, जूते तक पहनना मुनासिब नहीं समझते थे। उन्हें जूतों के बिना खेलना बेहतर लगता था। हमारी टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों ने फ्रांस के खिलाफ अपने पहले मैच को पैरों पर पट्टियां लपेटकर नंगे पैर खेला था, और फिर भी फ्रांस के धुरंधरों को मैच जीतने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। मैच के बाद जब टीम से नंगे पैर खेलने का कारण पूछा गया तो कैप्टन तालीमेरन आओ ने जवाब दिया था कि हम इंडियंस फुटबॉल खेलते हैं और आप जूते डालकर बूट बॉल। खैर इंडियन फुटबॉल टीम की बेस्ट परफॉर्मेंस 1956 के मेलबर्न ओलंपिक्स में रही थी, जब हमारी टीम सेमीफाइनल्स तक पहुंची थी, और फिर 1960 के बाद से अब तक इंडियन फुटबॉल टीम कभी ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। खैर दोस्तों अब वक्त हो चला है आज की इस वीडियो के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो हमें भेजा है मुबिन जोम्बाटकर जी ने। मुबिन अपने फैक्ट में बताते हैं कि अगर आप किसी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यानी कि परमाणु बम की चपेट में आ जाते हैं और अगर आप उस धमाके से 100 मीटर की दूरी से भी कम पर हो, तो आपकी मौत इतनी जल्दी हो जाएगी कि आप इस धमाके के इम्पैक्ट से होने वाली दर्द तक को महसूस नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि आपका दिमाग उससे पहले ही नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, न्यूक्लियर धमाके से होने वाले इम्पैक्ट से इंजरी, स्किन बर्न्स और रेडिएशन जैसे इफेक्ट्स तो होते ही हैं, लेकिन ब्लास्ट के बिल्कुल नजदीक मौजूद कोई भी इंसान इंस्टेंटली वेपराइज हो जाएगा, यानी कि इन शॉर्ट आपको मिलेगी एक पेनलेस डेथ। खैर, ऐसा हमला हो ना हो, मरना सबको है, इसीलिए जब तक जिंदा हो खुलकर जियो और फैक्टिफाइड के एपिसोड्स देखते रहो। मिलेंगे जल्द ही एक दूसरी फैक्टिफाइंग वीडियो में। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।